दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल हमने एक वीडियो बनाई थी माल्टा यूरोप जॉब के लिए, और कल एक वीडियो बना था माल्टा ड्राइवर जॉब के बारे में। एक गुड एजेंट से बात हुई थी। मैं चलो ऐसे नाम तो किसी का नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब वाले स्ट्राइक। हाँ, आपको उनका नंबर या ऐसा कुछ चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। हम किसी को यूट्यूब पर कमेंट में या ऐसा फेक ट्रैवल एजेंट या ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। पहले मैंने 4-5 बार ऐसा अपना पुराने चैनल रिमूव करवा लिए हैं यूट्यूब पर से, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता। तो आप उस चीज़ को समझा करो कि इशारे से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको कितनी नॉलेज है और क्या क्या ये करते हैं। आज भी एक और बात हुई है किसी से, और शॉर्ट में उसका मैं जो पहले दो स्पेलिंग है वो नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। उसका नाम है कुछ भी और आगे लिखा है office10@gmail.com। एक ऑफिस की ईमेल आईडी जो है वो आप देख लो कैसी है। और जो मोबाइल का सीरीज है, नंबर है वो 98 99, समझते हो, 99 या 98 या 97 से नहीं है, 78373 सीरीज़ है। स्टार्टिंग के 5 नंबर इस सीरीज़ के हैं, यानी कि आज से 1 1.5 2 साल पहले का सीरीज का नंबर है। अगर कोई आपका नंबर है मान लो 98 150 98 140, तो ये पंजाब की पुरानी सीरीज है, स्पाइस की, एयरटेल की, आइडिया की, ठीक है। पुरानी सीरीज है, मतलब 8 10 साल 20 साल पुराना आपका नंबर है, तो उससे कुछ जेन्युइनिटी जाहिर होती है। अगर आपका नंबर ही 84 या 78 से न्यू सीरीज से है तो हम उससे क्या जेन्युइनिटी आपकी लगाएंगे। आप बोल रहे हो हमारी कंपनी 4 साल पुरानी है, 5 या 10 साल है, तो क्या है कंपनी में। एक ऑफिस है, कुछ भी लिख लो, मान लो उसका नाम लिख लो कोई भी, श्याम ऑफिस एट द आगे लिखा है 10@gmail.com। 10 रुपये में ये ईमेल आईडी बन जाती है। कोई वेबसाइट नहीं है, कोई डोमेन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे क्रॉस चेक करेंगे हम, क्या है ये कंपनी की ईमेल आईडी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में इनका जो नेशन है, मोटिव है, कहानी है, वो बयान करती है, ठीक है। तो जो बड़ी कंपनी है, जैसे हमारा एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है माल्टा में, तो उसकी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बोलकर, आप समझ लेना कि उससे क्या हमें पता चलता है। आप देख लेना, मैं आपको होल्ड रख रहा हूँ कुछ सेकंड। उसकी ईमेल आईडी मैं आपको बोल के बताऊँगा, तो आप देख लेना उससे कि आपको डोमेन वाली ईमेल आईडी की क्या पहचान है। कितने लोगों को पता है डोमेन वाली ईमेल आईडी का, मुझे बताना। किस किस को नहीं पता वो भी कमेंट ज़रूर करना। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जॉब्स, JOBS, jobs@seek seek.com.mt। इसमें @ है, जीमेल या याहू ऐसा या 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं है। .com और MT मतलब माल्टा कॉम है। अगर ये इंडिया की होती, जैसे मैंने ये बनाई होती, तो मेरा MT नहीं होता, कॉम हो सकता था, आगे इन ज़रूर होता, इन से इंडिया, ठीक है। तो ये डोमेन वाली ईमेल आईडी। एक और इनकी ईमेल आईडी है, वो भी ऐसे ही है, वो भी जो है वो डोमेन में है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डोमेन में जो ईमेल आईडी है वो कैसे होती है। फिर लैंडलाइन नंबर, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि लैंडलाइन नंबर इनके पास नहीं होता। ज़्यादातर जॉब एजेंसी के पास, ये जो खासकर चंडीगढ़ में जॉब एजेंसीज़ हैं या ऑफिस हैं, उनकी तो वेबसाइट भी नहीं होती, और उनको खुद को ज़्यादातर कुछ भी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वही नहीं। ज़्यादातर मैंने ये भी देखा कि उनको VFS ग्लोबल का ही नहीं पता है कि वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता। तो हाउ कैन पॉसिबल है यू मेक ए वीज़ा, आप कैसे वीज़ा लगवा दोगे अगर आपको ये चीज़ों का ही नहीं पता है। कुछ ऐसी भी एजेंसीज़ है जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने हमें ये कहा अगर आपने एम्बेसी में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम आपका वीज़ा ऐसे ही लगवा देंगे, आपको VFS में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एजेंसीज़ ने ये भी बोला। एक एजेंसी को ड्राइवर जॉब थी, तो मैंने बोला कि
वो बोलते हैं कि फूड अकोमोडेशन फ्री है, जैसे ये पिछली वाली जॉब में भी बोले थे। तो मैंने बोला मैं बस ड्राइवर हूँ, मैं ड्यूटी जाऊँगा तो उसमें फ़ूड मेरे को वो कैसे देंगे? तो फिर उससे आगे जवाब नहीं आया। उसको बोलती नहीं नहीं वो सैलरी में पैसे देंगे। तो एक ड्राइवर को ड्यूटी के दौरान जो फूड है अलाउंस है वो कैसे मिल सकता है? मैं नहीं समझ पा रहा। हाँ, सैलरी में आप कुछ कर रहे हो तो वो बात अलग है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं, चीज़ें हैं जिनसे हम वेरीफाई, जिनको हम कर सकते हैं।